नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस धीमान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल योर ट्रेडिंग मास्टर में। दोस्तों, बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो दिया था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वो बहुत पसंद आया होगा। और उस दिन वीडियो देने के बाद, मतलब देने से पहले ही मैंने वैक्सीनेशन कराया था। 2 दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रही। आज भी है, हल्का हल्का कुछ कुछ महसूस हो रहा है, बट पहले से बेटर है। तो चलिए, ज्यादा वक्त नहीं बर्बाद करेंगे और सीधा टॉपिक पे आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। चलिए वो देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है। देखिए, आप लोगों को देखिए, जो लोग मतलब हमारे प्रीमियम ग्रुप में नहीं है, मैं उनको कहना चाह रहा हूँ। जो प्रीमियम ग्रुप में है वो तो है ही है, जो प्रीमियम ग्रुप में नहीं है, देखिए हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर देखिए बैंक निफ्टी की एंट्री आपको दी थी, ये वाली। और ये फ्री ग्रुप में भी मैंने दिया था और प्रीमियम में भी दिया था। स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह सब कुछ मैंने दिया था डिट्टो। कितने बजे? देखिए 11:05 पे मैंने ये एंट्री दी थी। ठीक है, 11:05 पे। अब हम देखते हैं कि 11:05 पे क्या हुआ। देखिए देखिए, टाइमिंग्स को ध्यान में रखते हुए देखिए, एक स्ट्रेटजी मैंने बता रखी है जो कि हमारे पेड ग्रुप के लिए है कि एंट्री को लेना कैसे है। ठीक है, तो 11:05 पे, ये कुछ 11:05, हाँ यहाँ के आसपास। ठीक है, तो वैल्यू जो थी वो थी 55 के आसपास की। देखिए आप लोगों के सामने है, हाँ 36,055। तो ये था कुछ 11:05। 5 मिनट का कर लेते हैं ताकि 5-5 मिनट की वैल्यू समझ में आए अच्छे से। चार्ट को हमने 5 मिनट पे कीजिए, कर लिया है सॉरी। और आप ये देख सकते हैं, तो ये देखो 11:05। और इसका हाई, अगले का हाई कितना हो गया? 36,50। 55 भी नहीं गया। उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। नीचे आने के बाद धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया। 36,000 का स्टॉप लॉस था। 36,000 का स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट ये रहा आपका। तो मार्केट ऊपर जाने के बाद दोबारा 36,000 को टच नहीं किया। और आप ये देखिए कि जो उसने रैली दी, देखिए मैं पूरा 55 को मिला के चलूंगा। ये लीजिए 55, थोड़ा फालतू ही लगा लिया मैंने। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की रैली क्या मिली। ठीक है, तो 345 पॉइंट्स, मतलब देखिए आप देखिए 0.96%, मतलब 1% के आसपास की रैली मिली। अब आप कहोगे, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि सर ये तो आपने पूरी रैली दिखा दी ना, लेकिन टारगेट तो कम था। बिल्कुल कम था, लेकिन मैं अपनी, देखिए मैं सबकी बात नहीं करूंगा, बट मैं अपनी वीडियोस की बात करूंगा। मैं अपने हर एक वीडियोस में यही आपको बोलता हूँ कि फाइनल जगह पे, जो कि फाइनल लेवल रहता है, उस पर स्टॉप लॉस रख के और आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए अब आप देखो, एक चीज दिखाता हूँ आपको। फाइनल कितना था? पहला 36,120, दूसरा 36,200। स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ। 36,200 की देखिए वैल्यू, देखिए ये है 36,200। अगर आप 36,200 पे स्टॉप लॉस रख के आगे की तरफ वेट करते, आपको एक्स्ट्रा मिलता। देखिए कितनी बढ़िया रैली मिली। 36,200 ये रहा। देखिए यहां से लेके यहां तक का तो आपको प्रॉफिट मिल ही गया, 166 पॉइंट्स। लेकिन उसके बाद जो ऐड हुआ, एक रैली की मैं बात करूंगा, सीधी रैली की, यहाँ तक तो मिल ही गया ना। 187 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिले। ये मूवमेंट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये तो एक्स्ट्रा हो गया। चलो इसको तो छोड़ ही दो आप, ये चीज तो एक एक्स्ट्रा हो गई, इसको छोड़ दो। लेकिन जो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको सीधा मूवमेंट मिला, वो तो अल्टीमेट था ना। तो दोस्तों, ये वो चीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन करने का आप लोगों को यह फायदा है। चलिए अब हम सीधा टॉपिक पे आते हैं और अपने जो मेन है हमारा, उस पे बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं निफ्टी को लेकर के आया हूँ। तो निफ्टी में क्या हो सकता है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। देखिए बाय अबव 16,955। अब देखिए 55 कहाँ पे पड़ेगा आपको? लगभग लगभग देखिए 16,952 की हमारी ये लाइन है, और 16,955 यहाँ पे पड़ेगा अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और ऊपर बढ़ता है। ठीक है, देखिए मेरी हर बात को नोट कीजिएगा। देखिए मैं कुछ भी घुमा फिरा के नहीं बोलता। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और मार्केट चलना शुरू कर देता है ऊपर की साइड, तो आप क्या करोगे? 55,955 के आसपास में आप बाइंग करोगे। 55 से 60 कर लीजिए इसको। मैं आपको 55 से 60 कर देता हूँ। 955 से 960। ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, 16,955 से 16,960 के बीच में आप इसको कहीं बाय करेंगे।
पहला टारगेट 16,980 का और दूसरा टारगेट 17,000 का राउंड लेवल है, उसके ऊपर जाने की मुझे कोई खास उम्मीद लगती नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता और नीचे आ जाता तो तब क्या करेंगे। देखिए मार्केट ने बिल्कुल टॉप लगाया है, ये एक हाई पॉइंट पे अभी है, तो क्या हो सकता है। मार्केट अभी जो हमारे हिसाब से जो सिनेरियो बनता है, ठीक है, मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है और इसके आसपास से यहाँ से अगर मार्केट फिर से बाय बनाने की कोशिश करता है तो 16,890 के आसपास आप इसको बाइंग करेंगे। पहला टारगेट 930 का, दूसरा टारगेट 950 का, जो कि यही है। सिंपल है, 930 का टारगेट ऑलमोस्ट ये रहा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, चलिए वो देखने की कोशिश करें। बड़ा सिंपल सा गेम। देखिए बाय अबव 36,400, 36,400 मार्केट अगर ऐसे जाए या ऐसे जाए, बाय अबव 36,400, ठीक है। पहला टारगेट 537 का ये रहा, दूसरा टारगेट 765 का ये रहा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है। लेकिन मैं फिर भी वही बात बता देता हूं कि अगर आप लोगों को एक सेटिस्फेक्शन वाला प्रॉफिट मिलता है तो आप निकल जाएंगे पहले ही। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये टारगेट अचीव होता है तो आपको मिलते हैं 150 पॉइंट। उसके बाद अगर आप निकलते हैं 600 पे तो आपको मिलते हैं कितने पॉइंट, 210 पॉइंट, कम नहीं होते। ठीक है, 650 के आसपास भी निकलेंगे तो कितने पॉइंट होते हैं, मतलब फाइनल टारगेट तक आपको 400 पॉइंट के आसपास मिलेंगे। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, दूसरी सिनेरियो क्या बनता है, सेल बिलो कितना, 36,270। अगर मार्केट बाय पे नहीं जाता, सेल पे जाता है 36,270, मार्केट नीचे आएगा, यहाँ के आसपास में आप इसको सेल करेंगे। पहला टारगेट 130 ये रहा, दूसरा टारगेट 35,982 का, हमने 80 लिया है, ये रहा। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों सिनेरियो समझ में आ गए होंगे। फिर से वही बात दोहराऊंगा कि अगर आपके फाइनल टारगेट तक टारगेट अचीव हो जाते हैं तो फाइनल टारगेट के ऊपर स्टॉप लॉस रख के मार्केट को आगे जाने दें। चलिए अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। हमेशा की तरह आप लोगों के लिए 4 स्टॉक्स लेकर के आए हैं जो कि अल्टीमेट स्टॉक है। देखिए सबसे पहला है आपका अडानी एंड। देखिए आप लोगों का भी फेवरेट बन गया होगा क्योंकि इतनी बार प्रॉफिट लिया, और मेरा तो फेवरेट है ही है खैर, क्योंकि इसमें मूवमेंट अच्छे मिलते हैं, टारगेट भी अच्छे मिलते हैं। चलिए तो अब देखते हैं कि क्या हो सकता है, देखने की कोशिश करें। बाय अब 15-25, ठीक है, 15-25, तो बाय अब 15-25 किया, जो कि हम यहाँ से, अगर यहाँ से मार्केट निकलता है बाय अब 15-25 तो हम इसको बाय करेंगे। पहला टारगेट रहेगा 35 का, जो कि लगभग लगभग यहाँ के आसपास रहेगा, और दूसरा टारगेट रहेगा 45 का, जो कि यहाँ के आसपास रहेगा। सिंपल सा सिनेरियो है। अब बात कर लेते हैं सेल बिलो। सेल बिलो 1509, 1509 आपका लगभग लगभग यहाँ के आसपास आएगा, तो हाँ यहाँ के आसपास आएगा। तो 1509 के आप इसके नीचे सेल करेंगे। पहला टारगेट 1500 का, दूसरा टारगेट 1490। तो आप लोगों को सिस्टम समझ में आ गया होगा अडानी एंड का। चलिए बात कर लेते हैं अडानी पोर्ट की। अडानी पोर्ट्स, चलिए अडानी पोर्ट्स में देखते हैं क्या हो सकता है। सिनेरियो बहुत अच्छे लग रहे हैं, सिंपल सिनेरियो लग रहे हैं। देखिए इसका भी सिनेरियो उसके सिनेरियो से कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। चलिए अब देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। सिंपल सा सिनेरियो, बाय अबव 728, 728 कहाँ पे है, 728 यही है, बाय अबव 728। अगर मार्केट कल की डेट में ऐसे ऐसे मार्केट बाय बनाता है तब आपको क्या करना है, बाय कर लेना। ठीक है, पहला टारगेट 733-34 के आसपास का ये रहा, दूसरा टारगेट रहेगा 740 के आसपास का, जो कि ये रहा। अब सेल बिलो लगभग 25 के आसपास यहाँ पे रहेगा। अगर इसके नीचे मार्केट सेल करता है तो आपको सेल कर देना है, सेल जाता है तो 725 के नीचे अगर सेल बिलो 725, और पहला टारगेट 718 का, जो कि ये रहा,
देखिए अगर आप एक टारगेट में कोई भी मैं हर पर्सन की बात कर रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट टारगेट के अंदर सेटिस्फाई हैं तो दूसरा टारगेट के लिए जाने की जरूरत नहीं है। देखिए जितनी देर रुके रहेंगे मार्केट में उतना तो रिस्क रहेगा। आप लोगों को ये भी सोच करके चलना है, हर बार जरूरी नहीं है कि सारे के सारे टारगेट अचीव हो। तो जैसे जैसे आपके टारगेट अचीव होते हैं या फिर फर्स्ट टारगेट तक भी अगर मार्केट जा रहा है तो आप एटलीस्ट कोस्ट टू कोस्ट अपने स्टॉप लॉस को जरूर कीजिए, ताकि किसी भी सिनेरियो पे अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है तो आप लोगों को लॉस ना हो। ठीक है, और कल के दिन में थोड़ा सावधानी से ट्रेड कीजिएगा जो लोग करना चाहते हैं। देखिए बहुत लोग मार्जिन को लेकर के बड़ा हताश हैं, बड़ा परेशान है, हमें कोई परवाह नहीं है मार्जिन की, लेकिन बहुत लोग करते हैं। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, बड़ा सिंपल सा है। यदि आप ट्रेड नहीं करेंगे तो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन यदि आप ट्रेड करेंगे कल तो थोड़ा संभल करके ट्रेड करना है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना। तो चलिए दूसरा, पहला टारगेट 718 का, दूसरा टारगेट 710 का, यहाँ तक हमारे दोनों टारगेट हो गए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे स्टॉक की, जो कि है एल्कम लैब। एल्कम लैब, आप भी कहेंगे कि सर बार बार स्टॉक रिपीट करते हैं। देखिए स्टॉक्स रिपीट में देखिए आप लोगों को भी फायदा है। पहली बात आपको सीखने को मिलेगा कि सेम स्टॉक के अंदर आप कितनी बार, जितनी मर्जी दफा आप हमारे साथ में ट्रेड कीजिए, हम आपको ट्रेड करवाएंगे। चलिए तो अब देखते हैं कि स्टॉक्स में क्या होने वाला है। ठीक, देखिए यदि मार्केट ये भी अपने टॉप पे ही है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ को बढ़ता है तब आप यहाँ से इसको बाइंग करेंगे 3925 26 के आसपास, 26 से 30 के आसपास में आप इसको बाई कर लेंगे 4 पॉइंट के हेर फेर पे। ठीक है, बाई करने के बाद में पहला टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा 50 का, ऑलमोस्ट ये वाला, दूसरा 65 का, और तीसरा 88 का। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, फाइनल टारगेट है 3988। ओके, फाइनल टारगेट। अब अगर मार्केट बाय नहीं बनाता, सेल बनाता, तब क्या करना है। देखिए हमने यहाँ पे सेल का आपको कोई सिनेरियो नहीं दिया है, लेकिन सेल की तरफ हमारा जो सेटअप है वो अभी हमें मतलब अलाउ नहीं कर रहा सेलिंग के लिए। लेकिन अगर आप सेलिंग करना ही चाहते हैं तो आप इस लेवल के नीचे सेल कर सकते हैं, मतलब 3900 के नीचे इसको सेल कर सकते हैं 3875 तक के लिए, क्योंकि एक रेंज में चल रहा है। ठीक है, तो रेंज के बीच में वैसे बाय और सेल नहीं बनता। अब दूसरी बात कि यदि मार्केट खुलते ही सेल मतलब डाउन साइड चलना शुरू कर देता, तब क्या करना है, मार्केट को नीचे आने देना है। और यहां से अगर मार्केट आपको बाय देता है, मैं सिंपली कह रहा हूं, यहां से अगर मार्केट आपको बाय देता है या फिर हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए और यहां कहीं से दोबारा बाय देने की कोशिश करे, तो आपको सिंपली क्या करना है, 3875 पर बाय करना है। पहला टारगेट होगा जो कि 3900 का होगा, जो कि ऑलमोस्ट ये वाला रहा। और दूसरा टारगेट रहेगा जो 3920 का रहेगा, जो कि ऑलमोस्ट ये वाला। तो सिंपल है, आप लोगों को समझ में आया होगा। एल्कम लैब के हमने सारे सिनेरियो हर चीज डिस्कस की है। एक चीज और हो सकती है कि अगर मार्केट नीचे जाए तो आप 3875 के इस पे सेल कर सकते हो और टारगेट रहेगा 3850 का। इतना अगर आप चाहो तो कर सकते हो, मतलब अगर यहाँ से इसको सेल करते हो तो पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट ये, लेकिन हमने सेलिंग का सिनेरियो इसमें नहीं लिया। चलिए बात कर लेते हैं एकदम फाइनल स्टॉक की, जो कि हमारा ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, बड़ा सिंपल सा है। चलिए देखिए, बाय अबव दिस लेवल 1303, पहले सिनेरियो की मैं बात करूंगा कि अगर मार्केट इस लेवल से 1300 के ऊपर से अगर मतलब चलता है या गैप अप खुल जाता है या फिर फ्लैट खुल के सीधा ही ऊपर चलता है, तब आपको बाय कर लेना है इसको। पहला टारगेट रहेगा 1312 का, दूसरा टारगेट रहेगा 1320 और फाइनल टारगेट रहेगा 1330 का। सिंपल सा है। अब इसमें नहीं आपको करना कि फाइनल टारगेट पे रख के आपको निकलना, बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक का ही इसका लेवल बहुत अच्छा होने वाला है, तो उसमें जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी चाहो तो वो अलग बात है कि कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको 2% का टारगेट मिल जाएगा तो बहुत है, बहुत ज्यादा है। चलिए
बात कर लेते हैं कि अगर ऐसे बाइंग नहीं मिलती, मार्केट पहले नीचे ही चलता है तो चल सकता है। तो क्या करेंगे, अगर मार्केट यहाँ से ऐसे बाय बनाएगा तो आप बाइंग करेंगे 1290 पे। 1290 पे आप इसको बाइंग करेंगे, पहला टारगेट 1300 का, दूसरा टारगेट 1310 का। ठीक है, अब आपने कहा कि सर इसमें सेलिंग का लेवल क्यों नहीं लेके आए, बिकॉज ऑफ इसमें सेलिंग का लेवल कोई है ही नहीं, फिलहाल तो नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।